अगर मुझे बनाते हैं मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। क्या शपथ ग्रहण समारोह के बाद गिर जाएगी सैनी की सरकार? क्या बीजेपी में मचे हड़कंप से मोदी और शाह टेंशन में हैं? क्या अनिल विज और राव इंद्रजीत किसी भी वक्त बड़ा खेला कर सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हरियाणा में नई नवेली सैनी सरकार हालांकि शपथ ग्रहण के बाद जो है कार्यभार संभालने की तैयारी करने के अब मूड में है, लेकिन जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम हरियाणा में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं मोदी और शाह की टेंशन को बढ़ाने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे दरअसल हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये भी बता दूं कि दरअसल ये जिक्र, ये जो बातें हैं हम नहीं कर रहे, बल्कि राजनीतिक गलियारों में लगातार जो है लंबे समय से इस बात की चर्चा बनी हुई है कि हरियाणा में क्या बीजेपी के जो तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं वो बड़ा खेला कर सकते हैं क्या। इसका ताज़ा उदाहरण कई बार हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला और अब जो है राजनीति के बड़े बड़े गणितज्ञ हैं वो भी ये मानने को तैयार हैं और ये सवाल लगातार सबके जहन में है कि क्या हरियाणा में अब बड़ा खेला हो सकता है। हालांकि अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है सैनी, नायब सैनी जो है प्रदेश की कमान संभालने को तैयार है, लेकिन इसके ठीक पहले कि तमाम जो गतिविधियों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी आप समझ पाएंगे कि आखिर इतना बड़ा घटनाक्रम हरियाणा में बीजेपी के लिहाज से आखिर क्यों उभरने को तैयार है। सबसे पहले जिस तरीके से अनिल विज और राव इंद्रजीत बड़े चेहरे बीजेपी के हरियाणा में जो बगावत करते हुए दिखाई पड़े थे, ऐसे में ये भी सवाल बार बार जो है राजनीति के गणितज्ञ उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या सैनी की सरकार 5 साल चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस डिस्प्यूट के साथ ये जो सरकार बनाने की पूरी रणनीति शुरू हुई विधानसभा चुनाव के दौरान, जिस तरीके से एक एक कर तमाम चेहरे बीजेपी के हरियाणा में मुखर होते हुए दिखाई पड़े, क्या इसी का बड़ा कारण ये भी था कि पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हरियाणा में आना पड़ा? ये भी दरअसल बड़ा सवाल है, क्योंकि हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद जो है ही सीएम के चेहरे पर मुहर लगती है, लेकिन जिस तरीके से विधायक दल की बैठक से पहले जो सरगर्मियां, जो सुगबुगाहट हरियाणा में दिखाई पड़ी, क्या ये बड़ा सवाल है। ये अब लगातार जो है राजनीतिक गणितज्ञ जो है उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ये कहना लाजमी होगा कि हरियाणा की सरकार क्या किसी भी वक्त गिर सकती है। क्या इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं वो परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे दरअसल हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, तो आपको पूरे जो है पॉलिटिकल प्रूफ के साथ आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो एनालिसिस है ये हमारा नहीं है, बल्कि जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो भी अब इन चीज़ों पर विश्लेषण करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर हरियाणा में जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, क्या ऐसे में सरकार ये 5 साल चल पाएगी। देखिए, सबसे पहले किस तरीके से डिप्टी सीएम पद को लेकर, मंत्री पद को लेकर हरियाणा में लॉबिंग दिखाई पड़ी, ये सबके सामने था। इसके अलावा अनिल विज के जो बयान लगातार दिखाई पड़ रहे थे कि मैं हरियाणा को 1 नंबर बना दूंगा, अगर हरियाणा मेरे हाथ में आता है तो उसकी मैं किस्मत बदल दूंगा। इसके अलावा राव इंद्रजीत भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हुए ये दिखाई पड़े थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रदेश में बना देना चाहिए, क्योंकि अहिरवाल की सबसे ज़्यादा सीट जो है बीजेपी ने जीती है, तो सीएम भी जो है अहिरवाल से ही होना चाहिए। सीएम बनने के संकेत यहाँ पर साफ तौर पर दे दिया था। इसके अलावा पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल डांडा डिप्टी सीएम के लिए दिल्ली में लॉबिंग करते हुए दिखाई पड़े थे। इसराना से चुनाव जीतकर हालांकि कृष्णलाल पवार भी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और इन तमाम स्थितियों को का संभालने के लिए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर क्या हरियाणा में भेजा गया, ये दरअसल बड़ा सवाल था। और कहानी दरअसल यहीं पर खत्म नहीं होती है, कहानी उस वक्त और ज़्यादा उजागर हो जाती है जब विधायक दल की बैठक से ठीक पहले हरियाणा में नायब सैनी और पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर जो हैं हरियाणा में चस्पा कर दिए जाते हैं, जिसमें वेन्यू तैयार कर दिया जाता है, समय तैयार कर दिया जाता है और जगह तैयार कर दी जाती है कि आखिर कहां पर जो है विधायक दल की बैठक होगी। विज्ञापन जो है शपथ का ये किस तरीके से वायरल सोशल मीडिया पर हुआ, ये हम सब ने देखा। ये भी दरअसल कई तमाम तरह के सवालों को खड़ा कर रहा है। ऐसे में अगर इस पोस्टर का हम जिक्र करें तो आपने भी ये पोस्टर देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की
की गरिमामय उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस तरह के पोस्टर विधायक दल की बैठक से ठीक पहले जो है हरियाणा में बड़े बड़े पोस्टर चस्पा कर दिए गए। दिनांक 17 अक्टूबर 2024, समय प्रातः 11 बजे, स्थान दशहरा ग्राउंड, सेक्टर 5, पंचकुला। इसको लेकर भी हालांकि तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिर कैसे जब विधायक दल की बैठक के बाद ही किसी मुख्यमंत्री का चेहरे का चयन होता है, तो कैसे ये दरअसल पहले से ही तय कर लिया गया कि नायाब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। क्या कहीं ना कहीं किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर हरियाणा में दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की बगावत हरियाणा में दिखाई पड़ी, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो केंद्रीय आला कमान है वो पूरी तरीके से प्रेशर में है। इसका जीता जागता उदाहरण हम ये भी ले लें कि पहले किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हालांकि 12 अक्टूबर को होने जा रहा था, उसको लेकर तमाम जो है लेटर्स वायरल हुए सोशल मीडिया में कि बसों का इंतजाम कर दीजिए, इस स्थान पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। उसके बाद डेट को डिले किया जाता है, 15 अक्टूबर का समय निर्धारित होता है। और उसके बाद भी आप सोचिए कि जो हौच-पौच हरियाणा बीजेपी में बनी हुई थी, उसे संभालने के लिए, उसे सुधारने के लिए 17 अक्टूबर यानी कि आज का दिन तय किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय आलाकमान सामंजस्य बिठाने में जो है कामयाब जरूर दिखा हो कि आज जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है पूर्णतः शांति व्यवस्था के तौर पर शांति व्यवस्था के साथ जो है संपन्न कर दिया जाएगा। लेकिन जो बुगाहट लगातार हरियाणा में बनी हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन असमंजस की स्थितियों के साथ क्या नायाब सैनी की सरकार हरियाणा में 5 साल पूरा कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान से लेकर अब तक जो तल्ख टिप्पणी तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, हरियाणा से जो दिल्ली दौरा हुआ, जेपी नड्डा से अनिल विज ने मुलाकात की थी, तो तमाम ये अलग अलग ये इंडिकेशन ये बताते हैं कि दरअसल हरियाणा में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपरी तौर पर जो है बीजेपी आलाकमान की तरफ से चीज़ों को हालांकि समेटने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन जो स्थितियाँ हरियाणा में फिलहाल बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि क्या किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं केंद्रीय आलाकमान से लेकर हरियाणा के तमाम नेता? क्या बागी हुए हरियाणा के नए नवेले सीएम बागी होने की वजह से ही क्या उन्होंने पहले से अपने पोस्टर को चस्पा कर दिया? क्या किसी भी वक्त बदल सकता है सैनी, जो मुख्यमंत्री के तौर पर सैनी को बनाया गया, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है? जो असमंजस की स्थितियां हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर जो नाराजगी नेताओं की खुलकर सामने आती है, तो क्या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस भी 37 सीटें प्रदेश में लेकर आई है, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है बीजेपी को भारी ना पड़ जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की कोशिश जो है की जा रही है? क्या ये बड़ा कारण है कि हरियाणा में जिस तरीके से जो राजनीतिक हवा बह रही है, जो गणितज्ञ बड़े बड़े राजनीति के हैं, वो ये इशारा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किसी भी वक्त हरियाणा में जो है राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बदल सकती। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय आलाकमान भी बार बार इस बात को कह रहा है कि बीजेपी में किसी भी तरीके से हरियाणा में कोई भी असमंजस वाली स्थिति नहीं है। जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में सरकार ने अपने कामों को, अपने समय अवधि को पूरा किया, इस बार भी बखूबी तरीके से शांति पूर्वक तरीके से जो है सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सैनी के नेतृत्व में ही जो है आने वाले 5 साल में हरियाणा में जो है सरकार अपना काम करने वाली है। ऐसे में आपको क्या लगता है हरियाणा में जिस तरह की गतिविधियां राजनीतिक तौर पर हो रही हैं, विधायक दल की बैठक से पहले ही पोस्टर जारी कर दिए जाते हैं, डिप्टी सीएम पद को लेकर, सीएम पद को लेकर, मंत्री पद को लेकर किस तरीके से नेताओं में नाराजगी दिखाई पड़ी, ये सबके सामने जग जाहिर है। और अब जिस तरीके से जो बयान हालांकि अनिल विज का साफ तौर पर सामने भी आया है कि वो जो सरकार मुख्यमंत्री का पद चुना गया है उससे वो संतुष्ट हैं, लेकिन क्या अंदर खाने, चाहे राव इंद्रजीत की बात हो, चाहे अनिल विज की बात हो, चाहे डांडा की बात हो, चाहे अन्य सांसदों नेताओं की बात हो, क्या अंदर खाने कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए जरूर हरियाणा में पक रहा है? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।